सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों का गुणन। पूर्णांकों को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स और गुणन को बोलते हैं अंग्रेजी में मल्टीप्लीकेशन। मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर हम लोग सीखेंगे आज। कक्षा 7 का जो है 1.2 1.3 है 1.4, तो 1.2 तक हमने किया था। आज हम सीख रहे हैं पूर्णांकों का गुणन। अब समझिए, कोई एक आदमी है, उसने बैंक में 3 बार 500 रुपए जमा किए, तो उसको हम निकाल सकते हैं धन 3 गुणे 500, मतलब राशि हो गई 1500। और यदि उसने बैंक से वापस 200 करके 3 बार निकाले तो 3 गुणे ऋण 200, तो राशि कितनी हो गई? ऋण 600 हो जाएगी। मतलब ऋण चिन्ह दर्शाता है कि उसने बैंक से वो चीज निकाली। देखिए यहाँ पर ऋण चीज दिखा रहा है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि लाल बटन जो है धनात्मक संख्या है और जो नीली बटन है वो ऋणात्मक संख्या है, उसका मान ऋण 1 है। एक बटन का मान ऋण 1 है। अब हम इनको समझते हैं धनात्मक पूर्णांकों के गुणन के बारे में। मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये हमने 2 लाल बटन लिए, इनका एक समूह बनाया, तो हम इसको लिख सकते हैं धन 2। इस तरह से 3 समूह बना लिए, धन 2 धन 2 धन 2। तो कैसे लिखेंगे इसको? 6 बटन हो गए। वो कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 3 जमा 3 गुणे धन 2, तो उत्तर आ जाएगा समूह का मान। और ये दूसरे में हमने लिखा समूह का मान और यह जोड़े गए समूह, 3 समूह गुणते 2, तो ये संख्या हो जाएगी धन 6। ये देखिए धन 6 संख्या हो गई। अब हम इसको तरीके से लिख सकते हैं धन a गुणा b इंटू a प्लस b। अब ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन के लिए हमको मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अब हमें एक धनात्मक संख्या लेनी है और एक ऋणात्मक संख्या लेनी है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का मान हो जाएगा 0। ठीक है ना, क्योंकि एक धन है और एक दूसरा ऋण है। अब इस तरह से हमने 6 बटनें ली, 6 लाल बटनें और 6 नीली बटनें ली। अब देखिए, तो इस धनात्मक हो गया धन 6 और ऋणात्मक वाली ऋण 6। अब हम इनके 2-2 के समूह बना लेते हैं। तो कितने समूह बनेंगे? 3 समूह बनेंगे। तो इसका मान क्या होगा? -2, मतलब -1 प्लस -1 कितना हो गया? मतलब ऋण 1 बटन और ऋण 1 बटन, तो ऋण 2 हो गया। इसी तरह से ऋण 2 के 3 बंडल बने। अब यदि हमने मान लीजिए इनको यहां से निकाल लिया बच्चों, तो अब इनका मान कितना होगा? 3 समूह है, निकाला, निकालने को ऋण में ले लिया हमने। ऋण 3 इंटू ऋण 2, ये निकाले गए समूह है। निकाले गए समूह यदि निकाले जा रहे हैं तो ऋण चिन्ह लगाना पड़ेगा। और एक समूह का मान कितना था? ऋण 2, तो इसका मान आ जाएगा, ऋण में ऋण का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? धन 6। इसको हम एक सूत्र के तरीके से समझ सकते हैं कि ऋण a माइनस a इंटू माइनस बी इक्वल्स टू प्लस a प्लस बी। अब हम इस तरह से लिख सकते हैं -3 इंटू 3 -3 इंटू 2, और इसे करके एक एक संख्या कम करते चलते हैं। तो यहाँ भी देखिए 3 3 घटता चलेगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 शून्य शून्य। देखिए ऋण 3 में, ऋण 9 में से 3 बढ़ा, ऋण 6, फिर इसमें से 3 बढ़ा, फिर ऋण 3 और फिर ऋण 3 और धन 3 होकर 0 हो गए। हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं इसी तरह से, 0 के बाद ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, तो यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा होकर धन 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9 आ गया। देखिए धन धन 3 होते चला। इस तरह से हम सूत्र लिख सकते हैं -a इंटू -b इक्वल्स टू a प्लस b। यहाँ पे हमने क्या दिखा? यदि हम दोनों गुणांक के चिन्ह ऋण रहे तो उत्तर धन आता है। अब देखिए हम इसको सूत्र के रूप में लिख लेते हैं। यदि 2 समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है वो धनात्मक होता है, प्लस a इंटू प्लस बी इक्वल टू a इंटू बी, और ऐसे माइनस वाले का मान भी प्लस होता है। मतलब दोनों का मान हमने देखा समान होता है। 3 इंटू 2 भी 6 आया और -3 इंटू -2 भी 6 आया। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? विपरीत चिन्ह वाले संख्याएं लेते हैं। धन 3 लिया और ऋण 2 लिया। अब इसका देखते हैं गुणन किस तरह से होगा। इसका गुणन होगा, ऋण 2 में गुणा करना है, ये समूह का मान है और ये समूह का मान है। देखो हमने बताया था नीले वाले बटन ऋण 1 ले लीजिए, तो ये ऋण 2 है, तो ये ऋण 2 हो गए। इस तरह से हमने कितने समूह जोड़ दिए? 3 समूह जोड़ दिए। तो ये कितना हो जाएगा? इसका मान 2 2 4, मतलब ऋण 6 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए, अब हमने 6 बटन लिए, अब लाल बटन और 6 जो है नीले बटन लिए, और लाल बटन का मान है धन 1 और नीले बटन का मान है
ऋण 1, तो कुल समूह का मान होगा 0। अब हमने 2-2 करके बटन निकाल लिए, तो इसका मान कितना होगा? देखिए कितने निकाले समूह? 3 समूह निकाले हैं, मतलब इसको हम लिखेंगे धन 2, निकाले हैं तो 3 है ना, तो ये हो जाएगा समूह का मान है धन 2 था, क्योंकि लाल बटन निकाले और नीले बटन निकाले तो ऋण 2 होता। निकाले समूह 3 है, निकाला इसलिए ऋण, तो 3 दूनी 6 और चिन्ह आएगा ऋण, इसका मान हो जाएगा ऋण 6। यानी धन ए गुणा ऋण बी बराबर ऋण ए प्लस बी। ये आप लोगों को बच्चों समझ में आ जाना चाहिए, और अभी आप समझ लोगे 7वीं कक्षा में तो आपको 12वीं कक्षा तक कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। शाबाश बच्चों। अब आगे देखिए, इसका मतलब यदि एक धन रहे दूसरा ऋण रहे तो भी उत्तर ऋण आता है, या पहला ऋण है और दूसरा धन है तो भी उत्तर जो है आपका ऋण ही आएगा। थैंक यू बच्चों। अब हम एक मजेदार उदाहरण समझते हैं। ये देखिए कि यह बच्चा अब देखिए बच्चों, अब हम इसको एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। ये है हमारा बीच में मूल बिंदु, और ये बंदा जो है यदि बाएं तरफ देखता है, दाएं हाथ तरफ इसके धनात्मक संख्याएं हैं और बाएं हाथ तरफ ऋणात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम संख्या रेखा, और बीच में होता है मूल बिंदु। देखिए पहला पूर्णांक धनात्मक है और दूसरा, मतलब यदि बाएं ओर देखेगा, दाएं ओर देखेगा तो धनात्मक और बाएं ओर देखेगा तो ऋणात्मक, ये पहला पूर्णांक है, ठीक है। और अगर ये बंदा आगे चलता है तो वो धनात्मक, और अगर पीछे की तरफ जाता है तो ऋणात्मक, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे दर्शाएंगे। धन 3 मतलब दाएं ओर देख रहा है, और धन 2 मतलब क्या है, आगे की ओर बढ़ेगा, 2 इकाई, 2-2 इकाई का 3 बार आगे बढ़ेगा, तो पहली बार 2, दूसरी बार 4, तीसरी बार 6 होगा यहाँ पर। शाबाश। अब अगर ये रहे ऋण 3 इंटू धन 2, मतलब ऋण 3 है मतलब बाएं ओर देख रहा है, बाएं ओर देख रहा है, और धन 2 मतलब आगे की ओर चलेगा, 2-2 इकाई का 3 बार, ये इकाई है, ठीक है, और आगे की ओर चलना है, तो 2, 4, 6 उत्तर आ गया बच्चों, वो भी ऋण 6। अब यदि धन 3 है और इधर ऋण 2 है तो देखेगा दाईं ओर धनात्मक संख्या और ऋण 2, मतलब 2 बार पीछे जाना है इसको, मतलब यहां यहां यहां, मतलब 3, 2 इकाई का 3 बार है, पीछे जाके आ जाएगा कहां पे, ऋण 6, मतलब धन 3 में ऋण 2 गुणा करके ऋण 6 आ जाता। अब देखिए अगर ऋण 3 और ऋण 2 है तो देखिए बहुत ही मजेदार है, ये देखेगा बाईं ओर और जाएगा पीछे की ओर, देखिए कहां पहुंचता है, 2-2 इकाई का 3 बार, इकाई दूरी 2 है, 2, 4, 6, देखिए तो ये कहां पहुंच गया, धन 6 पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे धन 6 है, ठीक है। इस तरह से आपने सीखा बच्चों कि धन ए इंटू धन बी इक्वल टू, अब इसको देखो चिन्ह से आप समझ सकते हो, एक ऐसा त्रिभुज बनाइए, अगर इन दोनों का गुणन हो रहा है तो ये उत्तर आएगा, और अगर ऋण और ऋण का गुणा हो रहा है तो उत्तर ही आएगा। आप ये चिन्ह हमेशा ट्रायंगल याद कर लीजिए बच्चों। आज हमने सीखा पूर्णांकों का गुणन।